आज दिनांक 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को माघ पूर्णिमा के पावन एवं पुनीत अवसर पर सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी कानपुर सेंट्रल हरबंस मोहाल के तत्वाधान में संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव शहर में बड़े हर्ष उल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया, जिसमें शहर के विभिन्न मोहल्लों वार्डों से गुरु जी के जीवन दर्शन पर आधारित मनोहारी शोभा यात्रा जुलूस प्रस्तावित मार्गों से होते हुए शाम लगभग 6 बजे हरबंस मोहाल सेंट्रल मंदिर पहुंचा, जहां पदाधिकारियों के स्वागत सम्मान के बाद विशाल शोभा यात्रा जुलूस को मुरली राम कुरील में हरी झंडी दिखाकर आगे की ओर रवाना किया। शोभा यात्रा जुलूस का नेतृत्व संरक्षक रामचंद्र विकल्पी अशोक कुमार अध्यक्ष, हरिश्चंद्र कार्यकारी महामंत्री संजय गौतम एवं कोषाध्यक्ष लाल बहादुर ने किया। समस्त शोभा यात्रा जुलूस अपने प्रस्तावित मार्ग से शाम लगभग 6 बजे से हरबंस मोहाल से हुलागंज, नयागंज, जनरलगंज, बादशाही नाका, हलसी रोड होते हुए मूलगंज चौराहे से बायलाटूश रोड होते हुए गुरुद्वारा अनवरगंज, फूल वाली गली से मूलगंज चौराहा से सीधा कोतवाली चौराहा से होते हुए नाना राव पर फूल बाग में प्रवचन सभा में परिवर्तित हो गया। नाना राव पार्क में प्रवचन सभा मेले का सद्गुरु रविदास जुलूस कमेटी कानपुर सेंट्रल हरबंस मोहाल के साथ जनपद कानपुर के सभी सामाजिक मानवतावादी संगठनों के मंच का संचालन पैंथर धनी राव बौद्ध ने किया और अध्यक्षता कुमार सुंदरम ने की। समाज के बुद्धिजीवी विद्वानों में गुरु जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालकर समाज का मार्ग किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे शैलेंद्र कुमार पायलट, पैंथर धनी राव बौद्ध, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर श्याम सिंह, एडवोकेट विनोद पाल, साजिद सर, वरिष्ठ समाजसेवी सरदार हरविंदर सिंह लॉर्ड, पास्टर जितेंद्र सिंह, कुमार सुंदरम आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर आर डी गौतम कल्याणपुर से, और आज महाप्रभु का जो जन्म दिन मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और मैंने कानपुर में कई जगह घूम करके देखा है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। कोई भंडारे का आनंद ले रहा है, कोई प्रोग्राम का आनंद ले रहा है, कोई लोगों को अवेयर कर रहा है। तो बहुत सारी मैंने स्पीच जो सुनी वो महाप्रभु की ऐसी स्पीच है और महाप्रभु के जो उनके प्रवचन हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। लोगों को अवेयर करते हैं, लोगों के अंदर दिल में ऐसा ऊर्जा पैदा करते हैं जो लोग अपने आप एक्साइटेड होते हैं और लोग समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के लोगों को भी अवेयर करते हैं। रविदास जी का देखिए, जो हमारे युवा है, हालांकि पाठ्यक्रम में बहुत सारा खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके बाद जो हमारी नई पीढ़ी है बहुत कम अवेयर हो पा रही। इसके लिए मुझे कष्ट है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी हम बताएं कि महाप्रभु क्या थे, महाप्रभु ने समाज में क्या योगदान दिया है और कैसे उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। उन विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को आगे ले जा करके और समाज को आगे बढ़ाया। बच्चों को जो अवेयरनेस को लेकर आप जो बात कर रहे हैं, एक्चुअल में मैंने जो अभी बताया कि पाठ्यक्रम खत्म होने की वजह से वो जानते ही नहीं है कि संत रविदास जी या महाप्रभु जी कौन थे। आज पाठ्यक्रम उठा के देख लीजिए, बहुत सारे पाठ्यक्रम खत्म हो गए हैं। तो अब बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो बेचारे उस तरह जानेंगे नहीं। आज के कार्यक्रम के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? आज के कार्यक्रम से तो मैं यही संदेश दे रहा हूँ कि जिन लोगों के अगुवाई में कार्यक्रम हो रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को अवेयर भी नहीं किया गया। कायदे में तो ये है कि मैक्सिमम लोगों के पास मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इसको प्रचारित भी करना चाहिए था। प्रचार न होने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी भी नहीं रहती है। जो नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या? इसका कारण है कहीं ना कहीं उदासीनता तो है। लोगों के अंदर बेरोजगारी, लोगों के अंदर समस्याएं, आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, तमाम ऐसी सरकार की कुछ पाबंदियां हैं जिसकी वजह से लोग उतना जो समाज के जो लोग हैं, क्या उनमें विघटन है? विघटन की वजह से जो है नहीं, विघटन को इतना नहीं कहेंगे, हालांकि थोड़ा बहुत विघटन भी है, लेकिन हम इतना ज्यादा उसको मैं तो नहीं देंगे। मैं शैलेंद्र कुमार, मैं LIC में जोनल सेक्रेटरी हूँ, यूपी उत्तराखंड का सेक्रेटरी हूँ। और बाबा परम बोधिसत्व तो महासंत शिरोमणि जी से हमें ये संदेश मिलता है कि कितनी विकट परिस्थितियां उस समय, जिस समय पे उस मतलब शिक्षा का अभाव था और छुआछूत परम पर थी, मतलब छुआछूत चरम पे थी। किसी तरह की कोई संसाधन ना रहते हुए भी संत शिरोमणि जी ने सिद्ध किया कि अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से अपना स्थान बनाया जा सकता है। और उस समय जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने सुनाया, जो कहा, तो बड़े बड़े राजा उनके भक्त बने। और जो परंपरा उन्होंने बनाई उस समय, उस माहौल में
जिस तरह से उन्होंने समाज को इकट्ठा किया, एकजुट किया और ये संदेश दिया कि कर्मों से सभी चीजें साधी जा सकती हैं। और ये उनको उससे हमको ये उनको संदेश मिलता है कि वर्तमान परिस्थितियों में भी एक क्रांति की जरूरत है। हम सामाजिक क्रांति करें, धार्मिक क्रांति के साथ साथ एक आर्थिक क्रांति की जरूरत है। आज हम सिर्फ पूरे देश में उपभोक्ता बने हुए हैं। हमारी आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन उसका जो फायदा है उस समय टोटल समाज उठा रहा है। चाहे स्कूल कॉलेज हो या हॉस्पिटल की स्थापना की बात हो, चाहे कपड़ा खरीदने से लेकर जूता खरीदने तक हो, सारे प्रतिष्ठान उनके हैं। हमें इन क्षेत्रों में भी आगे आना होगा। हमें बढ़ चढ़ के अपने प्रतिष्ठान बनाने होंगे, अपने स्कूल हॉस्पिटल बनाने होंगे, अपने गेस्ट हाउस बनाने होंगे, अपनी दुकानें बनानी होंगी, अपना एक समाज बनाना होगा कि हमारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को कैसे हम अपने लोगों के बीच इकट्ठा कर सकें और उनके बीच में उस पैसे से उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारी संघ में उप महामंत्री हूँ और आज का जो कार्यक्रम जो फूलबाग में हो रहा है, ये हमारे कानपुर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसकी अगुवाई हमारे धनिया पैंतर साहब कर रहे हैं और जो उसके ज़माने में जो कुरीतियाँ थी, असमानता थी, उनमें क्या कहते हैं, इन्होंने संत रविदास जी ने उसमें बहुत अच्छे कार्य किए और इसी के तहत आज जो उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा को सुनने के लिए हमारे कानपुर क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आप लंगर की व्यवस्था जो देख रहे हैं वो संत रविदास जी द्वारा ही पहले स्टार्ट की गई थी, जिसका अनुपालन हमारे सिख समाज भी आज से कर रहा है और हमेशा करता रहता है। युवाओं में जो गुरु जी के जो कार्य थे, युवाओं को उनमें नहीं पता चल पा रहा, उनके लिए कैसे उन्हें पता चले, उनके लिए क्या करना चाहिए समाज के लोगों को? जिस प्रकार ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा विभिन्न मोहल्लों में और नगरों में उनकी विचारधाराओं को बढ़ाया जाएगा। समाज के लिए संदेश ये देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब की नीतियां हैं, उनकी विचारधारा हैं, जो हमारे समाज के गुरु संत रविदास जी हैं, उनकी विचारधाराओं को लोगों को अपनाना चाहिए, जिससे कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं उनका निराकरण हो सके।